एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गुरुकुल था, जहां एक प्रसिद्ध गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके शिष्यों में एक होशियार और जिज्ञासु युवक था, जिसका नाम अरुण था। अरुण हमेशा अपने गुरु से गहरे और जटिल प्रश्न पूछता रहता था। एक दिन अरुण ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, परंतु उसे समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। उन्होंने अरुण को एक कठिन यात्रा पर भेजा और कहा कि उसे रास्ते में जो भी मिले, उनसे सीखने की कोशिश करे। अरुण ने यात्रा शुरू की। चलते चलते उसने एक किसान को देखा जो बहुत मेहनत कर रहा था। उसने किसान से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? किसान ने उत्तर दिया, मैं अपनी फसल के लिए मेहनत करता हूं ताकि मेरे परिवार को खाना मिल सके। मेरी मेहनत ही हमारे जीवन का आधार है। अरुण ने किसान की बात ध्यान से सुनी और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूरी पर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो ध्यान में लीन था। अरुण ने उनसे पूछा, आप क्या खोज रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अपने भीतर शांति और सत्य की खोज कर रहा हूँ। बाहरी दुनिया में भटकने के बाद मुझे समझ में आया कि असली शांति और सत्य हमारे भीतर ही है। अरुण ने उनके शब्दों को भी समझा और आगे बढ़ा। अंत में वह एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। अरुण ने उससे पूछा, आप इस नदी में क्या खोज रहे हैं? मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मछलियां पकड़ता हूं ताकि मेरा परिवार भूखा न रहे। परंतु मैंने एक और बात भी सीखी है। इस नदी की धारा हमें सिखाती है कि जीवन निरंतर बहता रहता है। हमें इसके साथ बहना सीखना चाहिए। अरुण ने मछुआरे की बात को भी समझा और गुरुकुल लौट आया। उसने अपने गुरु को सारी बातें बताईं जो उसने सीखी थीं। गुरु ने कहा, किसान ने तुम्हें मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाया। बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि सच्ची शांति और सत्य हमारे भीतर होते हैं। और मछुआरे ने तुम्हें सिखाया कि जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है और हमें इसके साथ बहना सीखना चाहिए। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के सत्य को समझने के लिए हमें मेहनत, आत्म अवलोकन और जीवन की धारा के साथ बहने की कला सीखनी चाहिए। असली शांति और सत्य हमारे भीतर होते हैं और उन्हें पाने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है।